आफ्ताब खान जी, कोविड के इस दूसरे दौर में जो इंजेक्शन को और ऑक्सीजन वगैरह को लेकर और दवाओं को लेकर कालाबाजारी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो कालाबाजारी चल रही है इंजेक्शन की और ऑक्सीजन की, और एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी तादाद में इंजेक्शन पकड़े भी गए हैं कानपुर में, और इस पे प्रशासन भी सख्त है और सख्त कार्रवाई कर रहा है, और बधाई के पात्र हैं। कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कालाबाजारी करने वाले जो इस दुख की घड़ी में कालाबाजारी कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। और जैसे मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि जैसे फूल बाग है, फूल बाग में कोविड का एक बहुत बड़ा इनको बेड का एक हॉस्पिटल बना देना चाहिए। और जिस तरीके से जैसे डीएवी कॉलेज है, हलीम कॉलेज है, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी जगहें हैं कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इनको एक कोविड का अच्छा इंतजामात करना चाहिए। मरीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसको देखते इनको जल्द से जल्द ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जितना ही लेट होंगे उतना ही नुकसानात होंगे, उतना ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग ऑक्सीजन के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं, मांगते हैं मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है, उनके ऊपर मुकदमे भी लगे हैं। किसके ऊपर? कुछ लोग हैं, जैसे कि एक हमारे ऋषि जी थे जिन्होंने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर ट्वीट करके अपने ऑक्सीजन के लिए मांग की थी अपने नाना के लिए। जी। उनके ऊपर वहाँ की क्षेत्रीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था कि ये अफवाह फैला रहे हैं, और उनके नाना जी बिल्कुल ठीक है और इन्होंने गलत कहा है। देखिए, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए लाइन जरूर लग रही है, लेकिन लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हॉस्पिटल वाले बदमाशी कर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले इस वक्त मौके का फायदा उठाकर मरीजों से ज्यादा रकम की वसूली कर रहे हैं। कानपुर के प्रशासन को चाहिए कि सारे हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं A to Z, उनका निरीक्षण हो, और वहां जितने भी लोग एडमिट हैं उनकी जांच करें कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किस आधार पे कितना रुपया उनसे वसूल रहा है। जगह जगह लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही हैं। डेली हमारे पास रोज लोग आते हैं कि फलाने हॉस्पिटल ने हमसे इतना पैसा ले लिया, फलाने हॉस्पिटल ने इतना पैसा ले लिया। इस वक्त बल्ले बल्ले हॉस्पिटल वालों की है। सही चाबुक हॉस्पिटल पे चलनी चाहिए, नर्सिंग होमों पे चलनी चाहिए। ये नर्सिंग होम वाले जबरन जिसका 1,000 होता है उसका 25,000 का बिल बना रहे हैं। यहां तक शिकायतें आ रही हैं कि एम्बुलेंस का हॉस्पिटल वाले 15-15 हजार शिफ्टिंग का ले रहे हैं। आपको भी शायद साहब ये संज्ञान में होगा। कमेंट में मुझसे कई लोगों ने इस चीज के लिए पूछा भी कि एक एम्बुलेंस वाला अगर 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके लिए वो 4 गुनी 5 गुनी रकम मांग रहे हैं। तो यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। ना तो उसको सुध लेना है, ना ही जनता के लिए उसको कुछ सोचना है। जैसे कि हमने सुना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम जो भी मरीज होंगे उनका पैसा खुद अफोर्ड करेंगे। ये मैंने सुना था, लेकिन लगातार लोग मेरे पास आ रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले इस वक्त मनमानी रकम वसूल रहे हैं। डॉक्टर आपा खो बैठे हैं। सबसे पहले इन नर्सिंग होमों पे चाबुक एडमिनिस्ट्रेशन का जब तक नहीं चलेगा, जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण नहीं करेंगे सारे नर्सिंग होमों का। इसमें आवश्यकता है कानपुर के एक जिलाधिकारी की जरूरत नहीं है। कानपुर में कम से कम, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है,
कम से कम आईएएस रैंक के यहाँ 6 अधिकारी पोस्ट होना चाहिए। योगी सरकार को कम से कम 5 आईएएस यहाँ पोस्ट करके और इन सारे नर्सिंग होमों पे चेकिंग अभियान चलाएं कि कितने मरीज कोविड के हैं, कितने आम अपनी बीमारी से एडमिट हो रहे हैं, उनकी कितना इनका पैसा पेमेंट होना चाहिए, कहीं इनसे पेमेंट ज्यादा तो नहीं वसूला जा रहा है। तो ये हमारे पास शिकायतें आ रही हैं लगातार। अगर ये शिकायतें आ रही हैं तो ये सच्चाई है। सच्चाई है तो उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम 5 आईएएस पीसीएस अफसरों की यहां पे पोस्टिंग करना चाहिए और इनको पोस्ट करके लगातार ये निरीक्षण करें, हाईलाइट कभी करें, उर्सेला कभी करें, शमशान कभी करें, कब्रिस्तानों कभी करें, कितने कोविड के पेशेंट आ रहे हैं। सच्चाई छुपाई नहीं जाए, सच्चाई सामने लाए ताकि जनता उसी पे लॉकडाउन का पालन करेगी। यदि अगर ये दिखाते हैं कि हमारे आज 5 ही मरीज मरे तो जनता कहती है अरे यार मास्क उतारो और ऐसे ही घूमो, कुछ नहीं है, कोविड एकदम नॉर्मल है और बेवजह का ये लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन सरकार आंकड़े बताए और छुपाए ना, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि शमशान में लगातार लाशें जल रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि बहुत लोग मर रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ा देखते हैं लगता है कुछ नहीं है, कोविड है ही नहीं। तो सच्चाई सामने आना चाहिए। जब सच्चाई सामने आएगी जनता जागरूक होगी, जनता अपने आप को सेफ साइड करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑक्सीजन जहां बढ़ता है वहां पीसीएस अधिकारी की पोस्टिंग होना चाहिए। कानपुर में 5 आईएएस लोगों की पोस्टिंग होना चाहिए। जब कानपुर जिले में ये काबू हो पाएगा, अन्यथा ये बहुत मुश्किल काम है। आफ्ताब खान जी, हम हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा है कि मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए सीएमओ से लिखवा कर उनकी अनुमति लेकर के आना चाहिए, तब मरीज को एडमिट करेंगे। उस जद्दोजहद में कई लोगों ने दम भी तोड़ दिया। देखिए शाह साहब, ये पहले की बातें हैं। अब मेरे जो संज्ञान में है, कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह दिया है, सारे हॉस्पिटलों से, नर्सिंग होमों से सब कह रखा है कि कोई भी मरीज आए और उसको एडमिट किया जाए। एडमिट तो किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की ये नर्सिंग होम वाले चमड़ी उधेड़े ले रहे हैं। ना गरीब देख रहे हैं, ना अमीर देख रहे हैं। उसकी दुर्दशा इतनी खराब करे दे रहे हैं कि आदमी अपना जेवर बेच के भी इलाज नहीं करा पा रहा है। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था कृष्णा हॉस्पिटल का, जो कानपुर के झकरपट्टी चौराहे पर बना हुआ है। वहां पर 4 दिन के उन्होंने एक मीडियम क्लास फैमिली से 4 लाख रुपए का बिल बनाया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ और ये बात लखनऊ तक भी गई थी। तो क्या ये कुछ हद तक ठीक था? उसके बाद इस महिला की मृत्यु हो गई थी। देखिए शाहिद साहब, मैं बार बार लगातार यही बात कह रहा हूं, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, एक कृष्णा हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानपुर जिले के समस्त नर्सिंग होमों की बात कर रहा हूं। सभी मौके का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कानपुर जिले के साथ साथ, खाली कानपुर तो उत्तर प्रदेश में आता नहीं है, उत्तर प्रदेश में न जाने कितने नर्सिंग होम है, लखनऊ है, तमाम ऐसे जंक्शन हैं जहां नर्सिंग होम मनमानी मरीजों के साथ कर रहे हैं। हर जिलों में इसी तरीके से, जैसे मैंने कानपुर के लिए मांग की है, हर जिले में इस तरीके का मेरा ये प्रस्ताव है। अब ये शासन का काम है इसको मानना या ना मानना। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का हंटर या चाबुक इन अस्पतालों, नर्सिंग होमों में नहीं चलेगा, डॉक्टर अपनी हरकतों से और ये मालिकान जो नर्सिंग होम और अस्पतालों के मालिकान हैं, इन पे चाबुक चलना चाहिए और मरीजों के साथ उतना ही पेमेंट लेना चाहिए जितना खर्च आए, ना कि मौके का नाजायज फायदा अगर उठाते हैं तो ऊपर वाला सब देख रहा है, पैसा तो तुम इकट्ठा कर लोगे, जितना चाहोगे पैसा इकट्ठा कर लोगे, मौके का फायदा उठा लोगे। लेकिन क्या गारंटी है? आज मेरी गारंटी नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं शाहिद साहब, कल हो सकता है ना बोलने लायक रहूं। मौत किसने देखी? जगह जगह कोने कोने में मौतों का ढेर लग रहा है। आज इंसान ये सोचता है कि हम बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे,
बहुत दुख की घड़ी है भाई, बहुत दुखद समय चल रहा है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। कोई ये नहीं कह सकता, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि कल हम जीवित रहेंगे। एक इंसान होता है जिसके बुखार आया, नज़ला आया, अटैक पड़ा, किडनी में प्रॉब्लम हुई, फेफड़ों में प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन ये तो इतनी दुखद घड़ी है जो चंद मिनटों में इंसान की जान ले रही है। लेकिन उसके बावजूद ये कालाबाजारी करने वाले, दवाओं का सौदा करने वाले, दवाओं के सौदागर, जो सौदागर, ऑक्सीजन के सौदागर, होश में आ जाओ, ऊपर वालों से डर जाओ, मदद कर दो उन लोगों की जिनके आंसू निकल रहे हैं, जिनके दिल रो रहे हैं। उनकी अगर मदद कर दोगे तो अगर दुनिया से तुम भी जाओगे तो ऊपर वालों को खुशी से अपना मुंह दिखाओगे, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरा ये संदेश है शाह साहब।